हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12 जो अपनी बुक है ना, क्लास 12 में ज्योग्राफी के इसका चैप्टर नंबर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन के मैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपकी सीयूटी एंड बोर्ड्स दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन? इसमें से कौन सा फैक्टर पार्ट नहीं है पॉपुलेशन कंपोजिशन का? तो बच्चों, एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन तीनों होते हैं, बट सोयल टाइप, सोयल से क्या मतलब है? ये एज पॉपुलेशन कंपोजिशन में सोयल का क्या ही अर्थ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए वो सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या अर्थ है? तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यही अर्थ होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। द सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एट। सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन किया जाता है? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। विच कंटिनेंट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है? तो बच्चों, यूरोप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इन विच कंट्री इज द सेक्स रेशियो हाईली स्क्विप्ड ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड? तो बच्चों, इंडिया कंट्री जो है वो इंडिया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। हाई सेक्स रेशियो इंक्लूड्स। हाई सेक्स रेशियो क्या इंक्लूड करता है? तो मोर फीमेल्स, जितने ज्यादा फीमेल्स होंगे उतना हाई सेक्स रेशियो होगा। और जितने कम मेल्स होंगे वही बात होगी ना, मेल कम है इसीलिए तो फीमेल ज्यादा होंगी। वो ही हाई सेक्स रेशियो होगा। अगर मेल्स ज्यादा होंगे और फीमेल्स कम होगा तो लो सेक्स रेशियो हो जाएगा, जो कि हमारे इंडिया में है। लो सेक्स रेशियो हमारे यहाँ मेल्स ज्यादा हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड्स। तो जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या क्या मायने रखता है? तो उसमें साइज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन तीनों चीज मायने रखती है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। विच कंट्री हैज अ फेवरेबल सेक्स रेशियो फॉर फीमेल्स? कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा फेवरेबल, मतलब कहने का अर्थ है कि सबसे ज्यादा बेस्ट कंट्री कौन सा फीमेल्स की है, या ऐसे समझ लो कि कौन सी कंट्री में फीमेल्स ज्यादा हैं। इन ऑप्शन में इंडिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा अगर देखी जाए फीमेल्स तो रसिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी, सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। अब पॉपुलेशन पैरामीटर शोस। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या शो करता है? तो एज एंड सेक्स रेशियो शो करेगा, बेसिक सी बात है। इसमें इकोनॉमिक, लिटरेसी और रिलीजन ये कहाँ से आ गया? ये तीनों शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन पैरामीटर? पॉपुलेशन पैरामीटर सबसे बेस्ट कौन सा ग्राफ जो है डिस्क्राइब करेगा? सर्कल से भी थोड़ा ये से इसमें बन सकते हैं, पर सबसे बेस्ट जो है वो बार ग्राफ में बनेगा। तो नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ये बार ग्राफ में क्या है? सर्कल मान लो, सर्कल में तो फिर आप टाइम कैसे शो करोगे भाई? यही दिक्कत हो जाएगी। और बाकी शो तो कर सकते हो, मगर सबसे बेस्ट अगर बार ग्राफ में शो आप कर पाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। अ वाइड बेस इन अ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स। अगर बेस वाइड है, मतलब ऐसे समझो आप, ये इसका जो बेस है ये, ठीक है, ये ज्यादा है और जो टॉप है ये कम है। तो आप सभी को पता है कि ये जो शो करते हैं तो एजिंग पॉपुलेशन इस तरफ को ऐसे शो करते हैं, मतलब ये 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, ऐसे समझो। ये 5 to 10 ईयर्स, फिर ये आएगा 11 to 20 ईयर्स, ये जाएगा 21 to 30 ईयर्स, और ये लास्ट में जाएगा अबव 59 या अबव 60, ऐसे रख लो। तो अगर ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि 0 से और 10 साल के बच्चे ज्यादा हैं, फिर 11 से 20 साल के बच्चे ज्यादा हैं। तो ये चीज तो कर रहे, यही पूछ रहा है कि अगर वाइड बेस है तो क्या इंडिकेट करेगा? तो बच्चों वो हाई बर्थ रेट इंडिकेट करेगा। अगर ये बेस की जगह पे टॉप ले लेता तो अगर अगर जैसे ये समझो, फिर ये ग्राफ ऐसे बनता वाइड टॉप, तो इसमें क्या शो करता? इसमें ये शो करता कि मतलब एज पीपल जो अबव 60 है वो ज्यादा है, और अगर अबव 60 है
तो मतलब सीधी सी बात है, वर्कर पीपल कम है। अगर इस तरह से बनाएगा तो भी वही हो जाएगा। सॉरी, सही बन नहीं पा रहा है मुझे। हाँ, ये हुई ना बात। अब इस जो ये चीज जो जैसा ग्राफ बना है, ठीक है, पिरामिड, तो इसमें क्या सबसे ज्यादा वर्कर पीपल होते हैं। इनको एडल्ट भी बोलते हैं, एडल्ट लोग सबसे ज्यादा होते हैं इसमें। बच्चे, चाइल्ड, चाइल्ड, और ये सबसे बेस्ट पिरामिड होता है। अगर ऐसा पिरामिड किसी कंट्री का है तो सबसे बेस्ट है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ नेरो टॉप इन अ पॉपुलेशन पिरामिड सोर्स। अगर नेरो टॉप है तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करेगा? स्मॉल नंबर ऑफ ओल्ड पीपल्स। वही जो हमने ग्राफ आपको बना के बताया क्या था, वही चीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट कौन शो करेगा? यही वाला, सीधी सी बात है। पर इसने पूछ रहा है कि मतलब ट्रायंगुलर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वही इसमें मतलब यही पूछ रहा था, ऐसे ट्रायंगुलर। अब ये बेस जो है इसका देखो ना, काफी वाइड है, यही चीज शो कर पाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 14 है, विच कंट्री शोज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन इट्स पिरामिड। पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, तो विच कंट्री शोज, सॉरी विच कंट्री शोज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन इट्स पिरामिड। कौन सा कंट्री शो करता है? तो जापान। जापान में सभी, जैसा आपको पता है कि मतलब वहां पे अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, या वहाँ के लोग कर, जो भी समझो रिलेशनशिप में नहीं आते, जो कुछ भी शादी वादी नहीं करते, तो मैं बात नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सोर्स। डेवलपिंग कंट्रीज का पॉपुलेशन पैरामिड क्या शो करता है? तो ब्रॉड बेस, इस तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ रेक्टेंगुलर शेप पैरामिड रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर पैरामिड शेप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो लैंडफॉर्म्स जो है वो डिटरमिनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज शोज एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन कौन सी कंट्री शो करती है? जापान। जापान में सबकी को पता है, एज पीपल ज्यादा है कंपेयर टू एडल्ट और चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन इंडिकेट्स। हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करता है? इकोनॉमिक बर्डन। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, एजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू। एजिंग पॉपुलेशन क्या लीड करता है? तो हायर डिपेंडेंसी रेशियो। ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन इंडिकेट्स, अगर ज्यादा एज पीपल लोग हैं, मतलब 60 अबव, ठीक, तो वो सीधी सी बात है बायो डिपेंडेंट लोग हैं, वो दूसरे पे डिपेंड है, तो वही डिपेंडेंसी दिखा रहा है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे वो लोग उतना ही एडल्ट पे डिपेंड रहेंगे कि भाई देखो, अब वो काम करने के तो लायक नहीं है कि वो कहीं से अर्न करेंगे, तो डिपेंड नहीं है ना, तो वो डिपेंड जो है, तो उनके पे बर्डन आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, डिपेंडेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। डिपेंडेंसी रेशियो किस चीज पे बेस्ड है? तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो मींस। हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या मतलब है उसका? तो मोर बर्डन ऑन वर्किंग क्लास। वही मैंने बता दिया ना कि जो एडल्ट लोग हैं, जो वर्कर पीपल है, उन पर ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी। और डिपेंडेंसी तो बर्डन, बर्डन मतलब हेडेक, टेंशन, वही सब। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेक्स कंपोजिशन मींस। सेक्स कंपोजिशन का क्या मतलब है? तो मेल फीमेल पॉपुलेशन रेशियो, वही सेक्स कंपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, यस, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, विच फैक्टर अफेक्ट द सेक्स रेशियो
इसमें से कौन सा फैक्टर सेक्स रेशियो को अफेक्ट करता है? तो बर्थ रेट, ऑब्वियसली बर्थ रेट, डेथ डेथ रेट, ये सब जो है अफेक्ट करेगा। माइग्रेशन ये भी, मोर्टेलिटी रेट ये भी भाई। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या इफेक्ट करता है? सेक्स रेशियो इफेक्ट करता है ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर, हाँ 2 सेकंड की प्रचार है बच्चों। हमारा चैनल का नाम एमसीक्यू गाइडेंस है, आप सभी को पता ही होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, मेल डोमिनेंट माइग्रेशन कैन लीड। मैं ये एटीट्यूड नहीं, ये एक मेरा मतलब कह रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन कैन लीड्स टू। मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन कैन लीड टू, तो क्या लीड कर सकता है? स्किप सेक्स रेशियो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। स्किप सेक्स रेशियो का मतलब कि बच्चों एक प्रकार से समझ लो कि माइग्रेट कर जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या इंक्लूड करता है? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कंट्री विद हाई परसेंटेज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ये तो उसमें से आ गया यार, उतना वो है ना चैप्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, उनमें से आ गया लग रहा है। अ कंट्री विद हाई परसेंटेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज इज, क्या होता है? तो वो डेवलपिंग कंट्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अर्बन पॉपुलेशन इज यूजुअली इंगेज्ड इन। अर्बन पॉपुलेशन यूजुअली किस चीज में इंगेज होता है? जो अर्बन शहर के लोग होते हैं वो मोस्टली कौन सा काम करते हैं भाई? तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंट्री हैज हाई परसेंटेज इन टर्सरी एक्टिविटीज। ये लग रहा है चैप्टर चेंज हो गया मेरे ख्याल से। विच कंट्री हैज हाई परसेंटेज ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं बेटा? जितने भी सर्विस वाली एक्टिविटीज होती है वो सारी टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या अर्थ है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी काउंटेड इन लिटरेसी रेट? 7 ईयर्स, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए कौन सा जो सेंटेंस है सही है? इट अफेक्ट्स प्लानिंग, ऑब्वियसली भाई। इट डिटरमाइंस डिपेंडेंसी, ओके। इट इंक्लूड्स इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं बच्चों, वीडियो काफी लॉन्ग हो रही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड हैज। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? ब्रॉड बेस, तभी तो उसमें बर्थ ज्यादा होगी, पर जो रेशियो ज्यादा शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेक्स रेशियो इज हाई इन विच कंटिनेंट। सेक्स रेशियो कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा है? यूरोप में, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 36 है बच्चों, लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज इज जनरली। रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट क्या होती है? हाँ, रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट क्या है? तो लो है, वहां पे इतना लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाँ पढ़े लिखे तो नहीं है, मैं ऑब्वियसली कहूंगा पढ़े लिखे नहीं है, पर समझदार और संस्कारी वहीं के लोग हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, और एज कंपेयर टू लिटरेट पीपल, ये भी बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑक्यूपेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑक्यूपेशन किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो भैया वो फिजिकल फीचर, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीनों से होता है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, विच फैक्टर इज मोस्ट विजिबल इन पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड में कौन सा फैक्टर एज एंड सेक्स सबसे ज्यादा दिखाया जाता है भाई? पॉपुलेशन का मतलब तो ये होता है। 39 है, ब्रॉड मिडल इन अ पिरामिड सोर्स। ऐसे पूछा ऐसा
तो ये किस चीज को शो करता है? आप लोग गेस कीजिए। वर्किंग एज पीपल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मोर एज्ड पॉपुलेशन लीड्स टू, मोर एज्ड पॉपुलेशन किस चीज को लीड करता है? तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो को। और नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों दिस इज आवर चैनल नेम, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 सेकंड की एड थी। पॉपुलेशन कंपोजिशन हेल्प किन, पॉपुलेशन कंपोजिशन किस चीज में हेल्प करता है? तो डेवलपमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाई लिटरेसी रेट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, हाई लिटरेसी रेट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद किस चीज के साथ? लो फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच सेक्टर सोर्स, सॉरी विच सेक्टर ग्रोज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कौन सा सेक्टर ग्रो होता है? टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन 44 है, एज ग्रुप 15 to 59 इज कॉल्ड, भाई 15 to 59 क्या कहे जाते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑब्वियसली, और वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बोलते हैं, और ये इंडिपेंडेंट पीपल भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और बाकी इनसे ऊपर जाओगे 60 है वो, तो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। और 14 तक आओगे तो ये भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन 45 है, एन इन्वर्टेड पिरामिड इंडिकेट्स, इन्वर्टेड पिरामिड्स क्या इंडिकेट करता है? एजिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, फीमेल्स लिटरेसी रेट इज लोवेस्ट इन, फीमेल लिटरेसी इज लोवेस्ट इन, फीमेल लिटरेसी कहाँ पे लोवेस्ट है? तो ट्राइबल एरियाज में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाई यूथ पॉपुलेशन नीड्स, हाई यूथ पॉपुलेशन क्या चाहिए भाई? हाई यूथ पॉपुलेशन, हाई यूथ पॉपुलेशन क्या चाहिए भाई? एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैलेंस्ड पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स, अगर कहीं किसी भी कंट्री की बैलेंस पॉपुलेशन है तो वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा? जीरो ग्रोथ। तो नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज अ नैरो बेस इन पिरामिड इंडिकेट्स, नैरो बेस अगर पिरामिड में है तो किस चीज को इंडिकेट करेगा? लो बर्थ रेट को। ये रहा तुम्हारा। अरे कैसे भी बना सकते हो, अगर एजिंग ज्यादा है तो ऐसे बनेगा, अगर ऐसे भी बन सकता है, नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, दो टाइप से बन सकता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्किंग एज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू, वर्किंग एज पॉपुलेशन किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है? डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों इसकी आंसर की ये रही। अगर पीडीएफ निकालना है तो निकाल लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट है। यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं हम लोग। बच्चों थैंक यू, मिलते हैं कल ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ अदर सब्जेक्ट्स की। प्लीज आप लोग चैनल पे आइए, उसको विजिट कीजिए, उसको देखिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अवर लेक्चर। आई होप आप सभी लोग अपना अपना, अगर आप सीयूटी दे रहे हो तो उसमें आप बेस्ट नंबर लेकर आए, अगर बोर्ड दे रहे हो तो उसमें आप, ये ज्योग्राफी का पेपर है ना, इसमें 21 क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू आएगा, आप 21 के 21 सही करके आए। तो के लिए बाय बाय, टाटा। तक अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू सून।